दोस्तों नमस्कार। अभी हमारे साथ रवीश कुमार जी हैं। बड़ा ज़बरदस्त बोलते हैं, बड़ा सुंदर बोलते हैं और ये वक्ता भी है। इनसे बात करते हैं बिहार के मुद्दे पे और बिहार में जो चलंत मुद्दे हैं, जो बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव आने वाला है 2025 का, उसमें देखेंगे बिहार के लिए सबसे बेहतर समाज सेवी, सबसे ज़बरदस्त नेता, गरीबों के हित में बात करने वाला, देश हित में बात करने वाला कौन है, इनसे जानते हैं। ये बड़ा इनके पास अनुभव है हर चीज़ों में, राजनीतिक शास्त्र से लेकर तमाम चीज़ों में, और देश के जितने भी इतिहास है हर पार्टी के बारे में बड़ा सुंदर जानते हैं। एक बार बात कर लेते हैं इनसे, ज़रा सुनते हैं। तो सर, मेरे चैनल पे स्वागत है और लोग आपसे जानना चाहते हैं, आगामी विधानसभा चुनाव आने वाला है, आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? अपना इच्छा थोड़ा सा जाहिर कीजिए ताकि पब्लिक भी आपको जानती है, समझती है, और ये इसका जवाब जरूर जानेगी पब्लिक। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और इस बेबाक पत्रकारिता के लिए आपको पूर्ण धन्यवाद। बिहार की जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि किसको देखना चाहते हैं बिहार का अगला मुख्यमंत्री। तो जहाँ तक हमारी समझ है, मेरा 52-53 ईयर्स ओल्ड हम हैं और तमाम तरह की पार्टियाँ आई और गई। बिहार में विकास हुआ, नीतीश जी ने विकास किया नो डाउट, और अच्छे कार्य भी किए। उनका पहला कार्यकाल और दूसरा काल का मिला जुला करके ठीक रहा, औसतन रहा। उसके बाद बिहार में एक एक सड़क को 3-3, 4-4 बार बनाया गया, साल भर में टूटती है, फिर उसका एस्टीमेट बनता है। अगर पता किया तो बहुत बड़ा एस्टीमेट घोटाला सामने आएगा। लेकिन आपने बड़ा क्वेश्चन पूछा है सटीक, तो सटीक जवाब दूंगा। समय कम है क्योंकि समय हो रहा है कोर्ट से निकलने का घर भी। अभी जितने चेहरे हैं आपको, नीतीश जी की मानसिक संतुलन अभी ठीक नहीं लग रही है हमको। और अभी तो बड़ी हंसी आ रही है, उनका बेटा जो है चर्ची, वो बिल्कुल जो खड़ा भी नहीं ठीक से हो पा रहा है, उसको भी लोग लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च हो रहा है। ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान बात हो रही है। और राजनीति कितनी गंदी हो गई बिहार की। एक तरफ सम्राट चौधरी जी मुरैठा बांधे थे कि नीतीश जी को सत्ता से बेदखल करेंगे तभी मुरैठा उठाएंगे, और आज नीतीश जी के गोद में बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, शब्द उसके लिए छोटा पड़ जाएगा। उनके पिताजी ने नीतीश जी के बारे में जो अभी लालू जी क्या बोलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए थे, आपको भागलपुर में देखा, वो अपने लाडले, जिसके डीएनए में खराबी था, वो लाडले हो गया। और वो लाडले के बारे में जो कसीदे कर रहे थे, और उसी सम्राट चौधरी के पिता जो जदयू के नेता हैं, सोनू चौधरी जी, उन्होंने कहा था कि बिहार की जनता ने अगर हमको सहयोग दिया तो इस प्रधानमंत्री जी के बारे में बोला था कि भागलपुर की धरती पर गाड़ देंगे। तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति, कौन कहाँ जाएगा। अभी एक लश्कर तोयबा से संबंध रखने वाला आदमी सुना है कि भाजपा का मेंबर बन गया, अब कहाँ जाएगा। तो इसीलिए ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि लालू जी के लाल जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। सर, एक पब्लिक जानना चाहती है आपसे, जन सुराज को आप कहाँ तक देखना चाहते हैं? जन सुराज पार्टी के बारे में आ रहा हूँ, आप जो पूछा आपने, हम पूरा आपको कंक्लूजन दे रहे हैं। नीतीश जी के बारे में मैंने बता दिया, नीतीश जी अभी कठपुतली बने हुए, मानसिक स्थिति ठीक नहीं इनकी। और दूसरी तरफ आपके लालू जी के लाल हैं, जो इंडिया कहिए, महागठबंधन कहिए। अब वो इतने पढ़े लिखे विद्वान हैं कि अब क्या कहा जाए, सब लोग जानते हैं। और लालू जी की अपना होम प्रोडक्ट पार्टी है, बहुत लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके परिवार के अलावा उनको कुछ दिखता नहीं है। बाकी मजबूरियां हैं, तमाम पार्टियों का गठबंधन बना हुआ है। लेकिन हमारे समझ से बिहार में हमने प्रशांत किशोर जी से मिला, बात किया हमने, बहुत लोग गए थे, हम भी बुद्धिजीवी हैं, वकील हैं। वाई गिरी जी हमारे बड़े वकील हैं बिहार के, वो हिंदुस्तान में उनको लोग जानता है, बहुत बड़े वकील हैं। उन्होंने जीवन में कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया। हमको फ़ोन किया एक बार कि रवीश ज़रा सोचिए एक बार आप कि समाज के हर वर्ग के लिए बड़ी बेचैनी देख रहा हूँ प्रशांत जी के बारे में। और प्रशांत जी ने कहा उनको पार्टी ज्वाइन करने, उन्होंने पहले मना कर दिया। प्रशांत जी ने आग्रह किया उनसे कि कम से कम एक बार हमारी बात सर सुन लिया जाए, आधा घंटा समय दीजिए हमको, अगर लगेगा कि मेरा विजन ठीक है तो आपका सहयोग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, और मैं बिहार को बदलने का पूरी कोशिश करूंगा, शिद्दत से लगा हूं इसमें, और आप जैसे लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि लालू जी से, नीतीश जी से उनकी व्यक्तिगत संबंध है। राज्यपाल से जब चाहे बढ़ सकते हैं, मिल सकते हैं, जब कोई उनको वो नहीं कि इंतजार करना पड़ेगा, अभी भी चाहे तो। लेकिन उन्होंने जब प्रधान किशोर जी की बातों को सुना तो बड़ा प्रभावित हुए। हमको उन्होंने फ़ोन लगाया कि यार देखो, इसमें आना चाहिए। और हमने देखा उनका जो बेचैनी प्रशांत जी का बिहार के लिए, कि बच्चों की पढ़ाई के बारे में बात करते हैं,
स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, मजदूरों के पलायन नहीं हो उसको रोकने के लिए उन्होंने विभिन्न तरह के उनके दिमाग में रोड मैप है। मैंने काफ़ी उनसे 2 बार मुलाकात हुई थी, मैं उनका पार्टी ज्वाइन नहीं किया हूँ, लेकिन ये सर प्रशांत किशोर ने यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश जी के बारे में ये आरोप लगाए हैं, नीतीश कुमार मेंटलिटी और फिजिकली दोनों से गायब है, इसको आप कैसे देखते हैं? छोटा सा। बिल्कुल उन्होंने जो कहा है उन्होंने अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन के माध्यम से कहा है, जो उन्होंने देखा है तमाम तरह की चीज़ें हैं। और उन्हें एक और बड़ी बात कही, बड़े हंसी आ रही थी कि कुछ लोगों को मोतियाबिंद हो गया है। मोतियाबिंद जो होता है उसमें दूर का चीज़ दिखाई देता है, नज़दीक नहीं दिखाई देता है। तो दूर में कहाँ किस देश में कहाँ गए क्या किए, लेकिन अपने देश में क्या हो रहा है किसी को दिखाई नहीं दे रही। आज भी बाढ़ के विभीषिका से पूरा कोशिश का क्षेत्र भी मर रहा है, दंश झेल रहा है, हर साल लोग मरते हैं, घरों में पानी घुसता है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। आज भी बिहार के ग्रामीण इलाकों में जाइए सड़कें नहीं हैं। आज भी चलिए किसी जिला में चलिए, मैं नीतीश जी जिला में चलता हूँ, मेरे साथ चलिए, आप पत्रकार हैं, चलिए, कहीं नहीं, बस ऊपर दिखाई दे रहा है, बस सड़कें बढ़िया बनी है। और दुर्भाग्य देखिए कि पुल निर्माणाधीन पुल ढह जा रहे हैं, उद्घाटन से पहले ढह जा रहे हैं, सेंटरिंग किया हुआ पुल ढह जा रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। सर एक मिनट जरा पब्लिक का सवाल है, मेरा सवाल है नहीं, क्या इस चीज़ को मानते हैं बिहार को बर्बाद करने में सबसे ज़्यादा किसी का हाथ है तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों का है? ताकि इसलिए हम बता रहे हैं, कांग्रेस अपना एमपी लेने के लिए, दिल्ली में सरकार बनाने के लिए लालू के ऊपर छोड़ दिया, लालू ने देश बिहार को लूटा, और बीजेपी ने नीतीश के ऊपर छोड़ दिया, तो दोनों को दोषी मानते हैं आप? बहुत बड़ी बात आपने कही। हॉर्स ट्रेडिंग कांग्रेस भी करती थी, जो कुकर्म कांग्रेस करती थी उसी के पैटर्न पर भाजपा भी चल रही है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, चारित्रिक रूप से देखा जाए दोनों में करप्ट आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इधर से उधर से इधर होते हैं, ताकि एमपी के लिए सारा बिल्कुल सिर्फ सत्ता सुख चाहिए, दुनिया के कोई भी कुकर्म करने के लिए तैयार हैं। और कांग्रेस जो किया है उसी के पैटर्न पर चल रही है भाजपा भी। हम यही कहेंगे कि बिहार में आने वाले दिनों में अगर बिहार के बेहतरी के लिए, मैं बड़ी खुले दिल से कह रहा हूँ कि बिहार के बेहतरी के लिए अगर सबसे बढ़िया कोई चेहरा है वो प्रशांत किशोर जी हैं। मैं उस पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मेरे मन में लग रहा है कि उस आदमी का जो विजन है, सबको देखा बार इसको भी एक बार देखते हैं, काश कहीं कोई तो हो बड़ी। अच्छा, प्रशांत जी पे एक बड़ा आरोप है सर, प्रशांत जी के ऊपर आरोप ये है, तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें कहा था प्रशांत किशोर भाजपा के लिए काम करते हैं, और पहला एडवर्टाइज के लिए प्रशांत किशोर ने साउथ के जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं, विजय है, देवरकुंडा है, तमाम आते हैं बिहार में प्रचार करते हैं। तो इसका रीजन क्या है, क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए बड़ी अच्छी बात है आपने कही, बड़ी अच्छी बात। हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुद्दत से मिलता है चमन में दीदवर पैदा होता है, बड़ी मुद्दत से होता है चमन में दीदवर पैदा। बड़ी जमाने के बाद एक ऐसा व्यक्ति आया, ऐसा शख्स आया है, पैसा कमाना चाहते तो बहुत पैसा कमा लेते। और फंडिंग की जहाँ तक बात है, किसी भी पार्टी में आप बिना फंडिंग का आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और वो कोई आतंकवादी फंडिंग तो नहीं है, सरकार उनके पता लगा ले कहाँ से पैसे आ रहे हैं। लोग पैसे दे रहे हैं, सुरक्षा से दे रहे हैं, जो आपके मन में, हमारे मन में, इसके मन में बेचैनी है बिहार को बदलने की, वो फंडिंग दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, पैसा, श्रम दान, समय दान सब कर रहे हैं। ये तो बुरी बात नहीं है। किसी कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड तो घोटाला नहीं ले लिया है, इलेक्ट्रल बॉन्ड तो नहीं खाया है प्रशांत किशोर ने, बहुत पैसा कमाया अगला। लेकिन आज हमने बात किया उनसे, बोला कि मैं अपनी ज़िंदगी को 10-10 बरस के स्लेब में बांट कर जिया हूँ अब तक, और 20 बरस जी लिया मैं अपनी ज़िंदगी का, जब से मैं होश संभाला कुछ करने के लगा। अब 10 बरस मैं चाहता हूँ बिहार के बेहतरी के लगे लगाऊँ। अच्छी बात है, और मैं इसको मैंने तहे दिल से समर्थन करता हूँ, बुद्धिजीवी होने के नाते, और आह्वान करता हूँ। उनके मन में सभी वर्गों के लिए एक रोड मैप है, और सभी वर्ग खुशहाली की बात करते हैं। और नहीं अच्छा करेंगे तो देख लेंगे, कम से कम देखने में क्या बुराई है, देखना चाहिए एक बार, बिल्कुल सबको देखा, बार इनको देखो एक बार। एक लास्ट प्रश्न है, पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे, आगामी विधानसभा चुनाव को वोट कैसे करें, किस आधार पे करें? सबसे बड़ी बात है, जाति और धर्म के नाम पर जो राजनीति करते हैं वो सिर्फ अपने पुल्लू सीधा करते हैं। अभी आप देखे होंगे जो सरकार ने एक अमेंड लाया था कि हरिजन के जो SC/ST कास्ट के लोग हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उन तक ये पहुंचना चाहिए लाभ, लेकिन बड़े नेताओं ने उनको सड़क पर ला कर कहा कि अरे विरोध करो इसका, जबकि जो विरोध करो उसको पता ही नहीं कि उनके हक की बात हो रही है। तो बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहें और न करें। आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बढ़ते आए हैं, और आपके बच्चों का भविष्य हमेशा खतरे में रहेगा। मजदूर पलायन करते रहेंगे, शिक्षा नहीं है यहाँ पर, पढ़ने के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, तमाम तरह की समस्याएं हैं, जिसके सोल्यूशन के लिए प्रशांत किशोर ने एक रोड मैप बनाया है। और मेरा आग्रह आपसे, जनता से मैं अपील करता हूं कि सोच समझ कर कम से कम एक बार ऐसे बुद्धिजीवी के हाथ में सरकार का बागडोर दें, जो कम से कम एक बार मौका दें, ताकि समझ में आए कि बिहार को क्या कर रहा है। चलिए, हमारे साथ अभी रवि सर थे, और तमाम चीज़ों के साथ, तमाम मुद्दों के साथ नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, कभी मौका मिलेगा फिर आएंगे, बात करेंगे, और तमाम चीज़ों के साथ कंटेंट बढ़िया रहेगा, और देश में चलंत मुद्दे रहेंगे, उसी आधार पर बात करते रहेंगे।